19वीं शताब्दी के जर्मन भौगोलिक विचारधाराओं में आगे हम हुम्बोल्ट, रिटर के बाद में फ्रेडरिक रेटजेल के विचार जानेंगे। फेब्रेल इन्होंने रिटर के ग्रंथ की समीक्षा करते हुए तुलनात्मक विधि का स्पष्टीकरण मांगा था। फेब्रेल का मत था कि किसी एक नदी या पर्वत का क्रम से दूसरे नदी या पर्वत से तुलना की जा सकती है, परंतु किसी समस्त प्रदेश की तुलना दूसरे समस्त प्रदेश से नहीं की जा सकती। इन्होंने रिटर के ईश्वरवादी उद्देश्य दृष्टिकोण को अस्वीकार किया। इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल का समर्थन किया। फ्रेडरिक रेटजेल 1844 से 1904। रेटजेल को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1882 में एंथोजोग्राफिया ग्रंथ लिखा, जिसमें भूतल के समस्त तत्व और मानव संबंधों को क्रमिक पद्धति में रखा गया। रेटजेल ने अपने ज्ञान का विकास प्रत्यक्ष रूप से यात्रा के दौरान किया। 1878 में रेटजेल ने उत्तरी अमेरिका के भूगोल का एक पुस्तक लिखी। उन्होंने राजनीतिक भूगोल पॉलिटिक्स ज्योग्राफी ग्रंथमाला का प्रथम खंड 1897 और दूसरा खंड 1903 में प्रकाशित किया। रेटजेल की विचारधारा 1889 में डार्विन द्वारा जीवधारियों की जाति वर्ग की उत्पत्ति पुस्तक में रेटजेल को अत्यधिक प्रभावित किया। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। नंबर 2, रेटजेल द्वारा वातावरण तथा मानवीय तत्व एवं उनके पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया। अतः इसी आधार पर वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। तीसरा, रेटजेल की रुचि भौतिक भूगोल में बहुत अधिक थी। उनकी दृष्टि एक सच्चे प्राकृतिक की थी। रेटजेल के समय में ही भौतिक भूगोल मानव भूगोल के द्वैतवाद का प्रारंभ हुआ। रेटजेल और रिटर के विचारों की तुलना। रेटजेल ने मानव भूगोल को क्रमबद्ध विधि से किया था, जबकि रिटर ने प्रादेशिक विधि अपनाई थी। नंबर 2, रेटजेल ने विकासवादी सिद्धांत को अपने विचार व सिद्धांतों में प्रधानता दी, जबकि रिटर ने ईश्वरवादी उद्देश्यवादी दृष्टिकोण अपनाया था। फॉर्डनेस ऑन रिसेप्थेन चीन भूविज्ञानी बनकर गए थे, किंतु भूगोलविद बनकर लौटे। इसका प्रमुख योगदान भौतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान व भूगोल का क्षेत्रीय विज्ञान कहते हैं। उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्रीय फियोर्ड तटों तथा रियो तटों का अंतर समझाया गया। मृदा निर्माण का अध्ययन करके सामान्य तुलनात्मक भूगोल की स्थापना की। अल्फ्रेड हेटनर, इन्होंने विभिन्नताओं का अध्ययन किया। इनके अधिकांश कार्य क्षेत्रीय भूगोल पर हैं। ये एक रीति विधिक थे। इनके निम्नलिखित विचार थे हेटनर के। भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। भूगोल मानव व प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन कराता है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रों का अध्ययन है। इन्होंने सामान्य व विशिष्ट भूगोल को सामान्य तथा क्रमबद्ध भूगोलों में विभाजित किया। रिसेप्थेन ने क्रमबद्ध अध्ययन व प्रादेशिक अध्ययन को पारस्परिक सम्मिलित करके भूगोल को एक समृद्धपूर्ण विषय बना दिया। अब इसमें से जो 19वीं शताब्दी के जो भूगोलवेत्ता हैं, उनके कुछ नए स्मरणीय तत्व हैं। नंबर 1,
अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने वनस्पति विज्ञान, भौतिक, रासायनिक, शारीरिक रचना विज्ञान तथा शारीरिक क्रिया विज्ञान, इतिहास, भूगोल में अन्वेषण किए थे। नंबर 2, हम्बोल्ट ने फास्टर के साथ पश्चिमी यूरोप देशों की यात्रा की। इन्हीं यात्राओं में